हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 14 की और वो संबंधित है सांख्यिकी। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समांतर माध्य किस तरीके से निकालते हैं उसकी प्रत्यक्ष विधि सिखाई थी मैंने। और अब आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ समांतर माध्य ज्ञात करने की कल्पित मान विधि। कौन सी विधि सिखाने वाला हूँ? कल्पित मान विधि। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कल्पित माध्य विधि को मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन सा सवाल हम करने वाले हैं। तो देखो 14.1 का प्रश्न नंबर 14.1 का प्रश्न नंबर हम 2 हल करेंगे। तो इसके लिए हमें हमारे बोर्ड पर चलना पड़ेगा, तो तैयार हो जाइए। लेकिन सवाल पढ़ लेते हैं। उसके लिए क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दैनिक मजदूरी दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर यह है श्रमिकों की संख्या, जैसे 500 से 520 कमाने वाले जो मजदूरी है वो 12 हैं, 520 से 540 मजदूरी कमाने वाले 14, इस तरीके से आगे हैं। तो हमें अब यहाँ पर कल्पित मान विधि का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे जो मान दे रखे हैं वो बड़े बड़े हैं, जैसे 500 520 इस तरीके के मान है, तो इनको हल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। इसलिए हम कल्पित मान विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं इस सवाल को और आसानी से हल करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी जो टेबल देखी थी वो उस टेबल को हमने हमारी कल्पित मान विधि के हिसाब से यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर दैनिक मजदूरी लिखना है, आप लोगों को खड़ी टेबल बना के सवाल हल करना है। तो दैनिक मजदूरी हमने यहाँ पर लिख दी। श्रमिकों की संख्या, इसको बारंबारता बोलते हैं, इसको एफ को यहाँ लिखना है। उसके बाद आप लोगों को जो अगला कॉलम बनाना पड़ेगा वो वर्ग चिन्ह का बनाना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों मानों को जोड़कर, यानी 500 520 को जोड़कर, और फिर उसके बाद आप लोगों को 2 का भाग देकर यहाँ लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ते हैं, जैसे 500 और 520 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कितने, 1020 आ जाते हैं, 1020 आ जाते हैं। फिर इसमें हम जब 2 का भाग देते हैं तो 510 प्राप्त होते हैं। तो 510 को हमें यहाँ पर लिख देना है। इसी तरीके से 520 और 540 को जब हम जोड़ेंगे, 520 और 540 को हम जोड़ेंगे तो 1060 हो जाते हैं। और 1060 में जब हम 2 का भाग देते हैं, 1060 में हम 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 530। ठीक है। इसी तरीके से 540 और 560 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाता है 1100। और 1100 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550। ठीक है, 550 आ गए। इसके बाद 560 और 580 में जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाता है 1120 आ जाते हैं। 550 आ जाते हैं। 560 और 580 में जब हम भाग देते हैं तो ये हो जाते हैं 1140। और 1140 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे 570 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब 580 और 60 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 1180 हो गए। 1180 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 590 आ जाएंगे। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी में से ही ए मानना है। ए का मतलब होता है कल्पित मान। ए बराबर क्या होता है, कल्पित मान होता है। ए को हम कल्पित मान कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ए बराबर क्या है, कल्पित मान। कल्पित मान किस तरीके से सोचना है आप लोगों को। कल्पित मान को आप लोगों को क्या करना है, जो वर्ग चिन्ह आया है उसमें बीच वाली जो संख्या है वो आपके हमेशा कल्पित मान के रूप में आप लोगों को लेनी है। जैसे 5 पद हैं तो उसमें जो चौथा पद है उसको आप लोग कल्पित मान के रूप में इस तरीके से ले लें, 580।
50 आप लोगों का कल्पित मान हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अब पहले f को जोड़ लेना है आप लोगों को। तो f को जब हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 19 20 के 0 हासिल लगे 2 3 4 और 5, तो ये 50 आ गया सिग्मा f। सिग्मा इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जोड़ना। अब आप लोगों को क्या करना है, डी निकालनी है। अगले कॉलम में आप लोगों को डी लगानी, 5 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 और 5 कॉलम बनाने। चौथे कॉलम में डी बराबर x माइनस ए करना है। तो जब x माइनस ए करेंगे तो x, इसका मतलब ये है कि 510 में से आप लोगों को कितना घटा है, 510 में से आप लोगों को घटाना है 550, इस तरीके से। तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 40 बच जाएंगे। तो ये हो गया माइनस के 40। इसी तरीके से 530 में से 550 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 20। 550 में से 500 घटाएंगे, ये x माइनस ए हो रहा है ना, ये x और वो a, तो इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस के 20 आ जाएंगे। 570 में से 550 घटाएंगे तो प्लस के आ जाएंगे, और फिर आखिरी में करेंगे प्लस के 40। ठीक है, 590 में से 550 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इनको घटा देना है। अब इसके बाद आप लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 और माइनस 40 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 480। एफ डी करना है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, यानी एफ तो ये हो गया और डी ये हो गया। तो एफ और डी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी हो जाएगा। अब 14 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, माइनस के 220 हो गए। ठीक है, अब 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, इस तरीके से। और अब क्या करना है आप लोगों को, अब क्या करना है, 10 को 4 से 40 से गुणा करेंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। अब आप लोगों को ऐसा करना है कि माइनस माइनस वाली संख्या और प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेना है। तो -800 -480 और माइनस के 280 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 8 दूनी 16 के 6 और ये 760 आ गए। ठीक है, 6 और 2 60 आ गए। इसी तरीके से प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ना है तो 120 और कितने हो गए, 400 को जब हम जोड़ेंगे तो 0 2 5, यानी कि 520 आ गए। अब 760 में से आप लोगों को क्या करना है, सिग्मा एफ डी निकालने के लिए इनको आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ने पर -760 प्लस 520 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। वो भी काहे के, माइनस के। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, माइनस के आएंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी की जगह आप लोगों को क्या करना है, 240 रख देना है माइनस के। अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब सूत्र में जो मान है वो किस तरीके से रखे जाएंगे, देखो ए बराबर कितना माना है हमने, 550 माना है। ठीक है, फिर सिग्मा एफ डी है हमारे पास, सिग्मा एफ डी माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 240 को हम ऊपर रखेंगे, 240 को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा एफ रखेंगे। सिग्मा एफ कितना है, 50 है। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, और यहाँ कितना बच गया, 550 माइनस 24 में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4.8 बार। 5 चौक 20 और 5 पॉइंट लगा के 5 8 40, और इसको हम घटा लेंगे। 550 में से 4.8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 545.2। तो ये है आप लोगों के कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित विधि से समांतर माध्य आप लोगों को ज्ञात करना सिखाया है मैंने आप लोगों को। आशा है समझ में आया होगा आप लोगों के। अगर आप लोगों के समझ में आया है एकदम बिल्कुल, तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगली विधि में हम
पग विचलन विधि सीखने वाले समांतर माध्य की ज्ञात करने की, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।